कोकोनट शेल एवं बांस आधारित हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। दिव्यांगजन कौशल विकास की दिशा में सीआरसी का सराहनीय प्रयास। कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वृक्षाबाद ने निदेशालय उद्योग अंडमान निकोबार प्रशासन के सहयोग से दिव्यांगजन प्रशिक्षकों के लिए 15 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह प्रशिक्षण स्थानीय संसाधनों, विशेषकर नारियल के खोल एवं बांस से आकर्षक हस्तशिल्प उत्पाद बनाने पर केंद्रित है। इस विशेष प्रशिक्षण में सीआरसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की वोकेशनल ट्रेनिंग सेक्शन से मिश्रित दिव्यांगताओं वाले कुल 26 दिव्यांगजन प्रशिक्षकों भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ श्री रतिंदर नाथ, सहायक निदेशक निदेशालय उद्योग तथा श्री लियाकत अली, सुप्रिंटेंडेंट कम फोरमैन द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्रीमती सुमिता मोल, निदेशक सीआरसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी उपस्थित रहीं। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को व्यवहारिक एवं हाथों से किए जाने वाले कौशलों के माध्यम से सशक्त बनाना है, जिससे उनकी रचनात्मक क्षमता, फाइन मोटर स्किल्स तथा आत्मविश्वास में वृद्धि हो सके। दीर्घकालिक लक्ष्य है दिव्यांगजनों की रोजगार क्षमता बढ़ाना, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना तथा स्थानीय संसाधनों से बाजार में बिकाऊ उत्पाद तैयार करने हेतु प्रेरित करना। उम्मीद की जा रही है कि यह प्रशिक्षण न केवल प्रशिक्षुओं के कौशल को निखारेगा, बल्कि उन्हें सतत टुडे आजीविका और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में यह पहल एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है। जनजातीय गौरव दिवस 2025 कार निकोबार में धूमधाम से मनाया गया। जनजातीय धरोहर का महोत्सव। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर विशेष श्रद्धांजलि, कई कल्याणकारी पहले शुरू। कार निकोबार स्थित एडवर्ड कचाट पार्क में जनजातीय गौरव दिवस बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम द्वीप की समृद्ध जनजातीय विरासत को समर्पित एक जीवंत उत्सव रहा, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुति और सामुदायिक कल्याण की महत्वपूर्ण पहलें शामिल रही। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देकर की गई। मुख्य अतिथि श्री राहुल एल नायर, आईपीएस पुलिस अधीक्षक तथा विशिष्ट अतिथि श्री लियोनार्ड निकोमेड, सीटीसी कार निकोबार ने दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नवीन कुमार एसी, मुख्यालय कार निकोबार के मार्गदर्शन में किया गया। कार निकोबार के सभी विभागाध्यक्ष इस अवसर पर उपस्थित रहे। शिक्षा विभाग कार निकोबार द्वारा पारंपरिक जनजातीय लोकगीतों और रंगारंग जनजातीय नृत्यों की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। मुख्य अतिथि ने इन प्रस्तुतियों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम समुदाय की सांस्कृतिक समृद्धि और परंपराओं को खूबसूरती से प्रदर्शित करते हैं। कृषि विभाग ने स्थानीय किसानों को सब्जी बीज किट वितरित की। पशुपालन विभाग ने किसानों को बतख के चूजे वितरित कर उन्हें सतत आजीविका के लिए प्रोत्साहित किया। स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें नेत्र एवं दंत जांच, आभा आईडी निर्माण, पोषण जागरूकता सत्र और एनसीडी स्क्रीनिंग जैसी सेवाएं शामिल थी। प्रशासन गांव की ओर के अंतर्गत 15 से 17 नवंबर तक 3 दिवसीय जन शिकायत निवारण शिविर शुरू हुआ। विद्युत विभाग ने रेस्को मॉडल सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने हेतु विशेष शिविर लगाया, जिसमें उपस्थित लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई और मौके पर ही रजिस्ट्रेशन भी किए गए। यह योजना एएवाई और बीपीएल परिवारों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है, जिससे स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ेगी। कैरी कार निकोबार द्वारा जनजातीय किसान बाजार लगाया गया, जहां ताज़ी सब्जियां एवं स्थानीय कृषि उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। मत्स्य विभाग ने पारंपरिक मछली पकड़ने के उपकरण प्रदर्शित किए और समुदाय के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। सीडीपीओ द्वारा आंगनवाड़ी पोषण भोजन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों के पोषण हेतु उपयोग किए जाने वाले कच्चे व पके खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन जैसी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जागरूकता भी दी गई। जनजातीय गौरव दिवस 2025 कार निकोबार में एक सार्थक और बहुआयामी आयोजन के रूप में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम न केवल भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को समर्पित था, बल्कि समुदाय के स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, पोषण और सतत आजीविका को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। सरस मेला 2025 तीसरे दिन आईटीएफ ग्राउंड में उमड़ा जन सैलाब।
संस्कृति, हस्तशिल्प और खान-पान का रंगारंग संगम बना आकर्षण का केंद्र। IITF ग्राउंड में आयोजित सरस मेला 2025 के तीसरे दिन भी संस्कृति, कला, हस्तशिल्प और स्वादिष्ट व्यंजनों का उत्सव देखने को मिला। पूरे दिन भारी संख्या में आगंतुकों की मौजूदगी ने मेले की रौनक और बढ़ा दी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत ननकौरी की मनमोहक पारंपरिक गीत एवं नृत्य प्रस्तुति से हुई, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद प्रातःपुर समूह ने ऊर्जावान प्रस्तुति देकर माहौल को जीवंत बना दिया। हम्फ्रीगंज SHG सदस्यों ने भावपूर्ण नाट्य प्रस्तुति दी, जिसके बाद क्लस्टर कोऑर्डिनेटर सारक और पॉल ने अपनी सुरीली गायकी से दर्शकों का दिल जीता। शाम का मुख्य आकर्षण रहा रॉयल म्यूजिकल ग्रुप का धमाकेदार प्रदर्शन, जिसके बाद श्री अनिल ने अपनी विशेष प्रस्तुति से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। कला एवं संस्कृति विभाग के ऑर्केस्ट्रा ने कार्यक्रम में भव्यता जोड़ी और अंत में सोल परफॉर्मेंस ऑर्केस्ट्रा ने शानदार समापन प्रस्तुत किया। मेले के दूसरे दिन लगभग 2.6 लाख की शानदार बिक्री के बाद तीसरे दिन भी व्यापार में उत्साहजनक वृद्धि देखी गई। SHG स्टॉल व्यवस्था के केंद्र बने रहे, जहां विविध हस्तशिल्प, घरेलू उत्पाद और नवाचार पूर्ण वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए भीड़ उमड़ती रही। फूड कोर्ट भी पूरे दिन गुलजार रहा, जहां विभिन्न ब्लॉकों के स्टॉलों ने आगंतुकों को लजीज व्यंजनों का स्वाद चखाया। इनमें तमिलनाडु स्टॉल ने लगभग 10,000 की बिक्री दर्ज की और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले स्टॉलों में शामिल रहा। सरस मेला 2025 का तीसरा दिन संस्कृति, व्यापार और सामुदायिक सहभागिता का सुंदर संगम साबित हुआ, जिससे मेले की लोकप्रियता और भी बढ़ गई है। अगले दिनों में भी बड़ी संख्या में आगंतुकों के आने की उम्मीद है।